Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो यादव फिर एक प्लेटफॉर्म पे है, मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पे है और समाजवादी के पक्ष में वोट करेंगे, ऐसा माहौल है। बताएंगे कैसा। और दुर्विजय सिंह जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं भाजपा से, अब उनका एक क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन वो अभी प्रत्याशी के तौर पे लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं। अभी उनका जो ऑरा क्षेत्रीय अध्यक्ष का बना हुआ है उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और जब तक उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे तो वो बीजेपी को उतनी मजबूती प्रदान नहीं कर पाएंगे। मेन चीज ये है, सबसे बड़ी बात, अभी जीत हार का फैसला मुस्लिम कैंडिडेट अगर बीएसपी से आ जाता है तो वो करेगा, अगर भारी पड़े या ना पड़े, लेकिन मुस्लिम तो समाजवादी को ही जाएगा। तो शिवपाल जी के आने से चुनाव हेलमेट हो गया, नो डाउट। लेकिन धर्मेंद्र यादव और संघमित्रा होते तो इन जो प्रत्याशी मौजूदा प्रत्याशी हैं, इनसे ज्यादा बेहतर वो लड़ते। भाजपा लड़ाओ, सपा को जिताओ। असल में समाजवादी यहाँ पे चाहती है, सैफई समाजवादी पार्टी जो यहाँ लोग हैं वो चाहते हैं सैफई मुक्त बनानी चाहते हैं। तो बीजेपी ने ये क्षेत्रीय अध्यक्ष का प्रत्याशी उतारकर कई जिलों पर अपने कैंडिडेट को हार का सामना करने की तैयारी करा दी। बदायूं का लोकसभा चुनाव जी हां इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है, और वजह इसलिए क्योंकि ये सीट शिवपाल यादव को दी गई लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन शिवपाल यादव ने लड़ने से मना कर दिया। अपने बेटे आदित्य यादव को यह सीट दे दी। बीजेपी की तरफ से संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया गया, इसलिए यह सीट बेहद अहम है। यादव लैंड माना जाता है इसका एक विधानसभा, क्योंकि वो उसमें यादव और मुस्लिम बिरादरी की तादाद काफी ज्यादा है, और कहा जाता है कि गुन्नौर अगर जो जीत लेता है, इसकी जो विधानसभा है, वही इस बदायूं की सीट को जीतता है। तो आखिर इस सीट का क्या है मिजाज, क्या है जमीनी हकीकत, कौन इस सीट को जीतेगा और इस वक्त किसके पक्ष में माहौल है, हम आज इस बात को समझेंगे यहाँ इस बदायूं में। और बदायूं के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, खास करके जो जमीनी पत्रकार हैं, जिन्हें हकीकत मालूम है यहाँ की सियासत की, ये सब इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं। तो हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे। पहले तारुफ करा दें, परिचय करा दें। हमारे साथ आशु बंसल जी हैं, पीटीआई से हैं। हमारे साथ वेद भानु आर्या जी हैं, जो कि अमर प्रभात से हैं। इसके अलावा अभिषेक सक्सेना जी हैं, दैनिक भास्कर से। सचिन भारद्वाज जी हैं, सचिन भारद्वाज जी दैनिक स्वदेश से हैं। सौरभ सक्सेना जी हैं, ये सबकी बात के एडिटर हैं। और कमलेश जी हैं, जो कि दैनिक जागरण से हैं। तो ये तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश जी, शैलेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आशु जी आप ही से। क्या है यहाँ का माहौल आशु जी, क्या है? कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने पहले धर्मेंद्र के टिकट को बदल दिया, दे दिया अपने चाचा को, तो क्या ये समाजवादी पार्टी की गढ़ बन जाएगी, या फिर इसमें आप लोगों को लगता है अभी संदेह है? देखिए, समाजवादी पार्टी का गढ़ हमेशा से रहा है। लगभग 5 से 6 बार समाजवादी यहाँ से जीती है, और केवल 19 में भी बहुत काफी इलेक्शन के बाद 2019 में ऐसा हुआ था कि बीजेपी ने समाजवादी को हरा दिया था। उसका भी कारण ये रहता है कि जो समाजवादी का मेन गढ़ है गुन्नौर और सहसवान, वहां से जो अपेक्षित लीड मिलती है उतनी लीड नहीं मिली थी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को, इसकी वजह से हार हुई। और अब ऐसा नहीं है, क्योंकि 2022 में जो समाजवादी का विधायक वहां से हार गया था 2017 में, वो 22 में फिर जीत गया है। तो यादव फिर एक प्लेटफॉर्म पे है, मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पे है और समाजवादी के पक्ष में वोट करेंगे, ऐसा माहौल है। बताएंगे कैसा। तो इस बार बदायूं बेहतर सीट है सपा के लिए? बिल्कुल बेहतर है। आपको क्या लगता है, इस बार बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट बदला है, सपा ने भी अपना कैंडिडेट बदल दिया है, इस बार क्या है माहौल? ऐसा है कि दोनों प्रत्याशी बराबरी टक्कर पे लड़ रहे हैं, और बीजेपी भी अच्छा लड़ेगी, लेकिन अब गुन्नौर और सहसवान की लीड को बीजेपी अगर कम नहीं कर पाती है, जिस पे आज सबका फोकस है, तो बीजेपी यहाँ से चुनाव जीतना मुश्किल पड़ेगा बीजेपी के लिए। और दुर्विजय सिंह जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं भाजपा से, अब उनका एक क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन वो अभी प्रत्याशी के तौर पे लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं। अभी उनका जो ऑरा क्षेत्रीय अध्यक्ष का बना हुआ है उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और जब तक उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे तो वो बीजेपी को उतनी मजबूती प्रदान नहीं कर पाएंगे। तो आपको भी लग रहा है कि यहाँ सपा ज्यादा मजबूत लड़ रही है चुनाव? हाँ, फिलहाल मजबूत है। आज की डेट में अगर देखा जाए सपा ज्यादा मजबूत है। आपके नजर में क्या है यहाँ का माहौल? अभी यहाँ पर बड़े भैया की बात ही दोहराऊंगा, समाजवादी ही मजबूत है, लेकिन समाजवादी में एक दिक्कत आ रही है, अभी चेहरा क्लियर नहीं है। यहाँ पे शिवपाल जी कह रहे हैं कि मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा,
यहाँ के जिलाध्यक्ष भी कह रहे हैं, नामांकन पत्र भी खरीदा जा चुका है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल चुप है। अखिलेश जी बिल्कुल शांत है, उन्होंने टिकट जिसका तस रखा है, ना मना किया है ना हाँ किया है। और लड़ने में या तो शिवपाल जी लड़े या उनके बेटे लड़े, बार बार शिवपाल जी कह रहे हैं कि हम लड़े, बेटा लड़े या कोई और लड़े। ये कोई जो शब्द है, ये कोई लगातार संशय बनाए हुए है और वोट बैंक भी प्रभावित करेगा। और मेन चीज ये है, सबसे बड़ी बात, अभी जीत हार का फैसला मुस्लिम कैंडिडेट अगर बीएसपी से आ जाता है तो वो करेगा, क्योंकि बीएसपी का वोट बैंक तो एससी का है जो, उस साथ तो वो बीजेपी को घाटा करेगा और खुद में मुस्लिम चेहरा होगा तो मुस्लिम वोट बैंक भी खींचेगा। तो अगर मुस्लिम चेहरा बीएसपी में आ जाता है तो ये चुनाव और रोमांचक भी होगा और तभी सही फैक्ट निकल के सामने आ सकता है। आपकी अगर हम जाने तो बराबरी का चुनाव है या झुका हुआ है सपा की तरफ? बराबरी का चुनाव तो बदायूं का कभी रहा ही नहीं है और बीजेपी ने जो टक्कर पिछली बार दी थी, इस बार बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है। मोदी लहर फैक्टर हो सकता है लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात अभी भाई ने कही थी कि अभी समाजवादी पार्टी का कोई चेहरा क्लियर नहीं हुआ है। अभी कुछ सुनने में आया था, अभी चूंकि हम ब्रेकिंग नहीं करेंगे, लेकिन सुनने में आ रहा है कोई तीसरा और भी हो सकता है। हालांकि ये स्थिति 15 तारीख को क्लियर होगी, जैसा कहा गया है 15 तारीख को नामांकन समाजवादी पार्टी करेगी। लेकिन बीजेपी के लिए जो अभी भैया ने कही थी, क्षेत्रीय अध्यक्ष के अंदर अभी क्षेत्रीय अध्यक्ष वाला एक ओहदा जो जब तक कैंडिडेट वाला नहीं आ रहा है, उनका एक व्यवहार जो है, तब तक वो, अब उनके पास 3 पद हैं। उनकी न्यूज भी आती है तो उसमें 3 पद आते हैं, लोकसभा प्रत्याशी, स्टार प्रचारक और क्षेत्रीय अध्यक्ष। अब उनको 3-3 जिम्मेदारी दी गई है। अब वो प्रचारक बन के अगर स्टार प्रचारक के रूप में अपने को प्रेजेंट करते हैं तो वो प्रत्याशी के रूप में अपने को नहीं दिखा पा रहे हैं। प्रत्याशी बन के रखते हैं तो स्टार प्रचारक का एक ओहदा जो है वो उनका, क्योंकि उनके स्टार प्रचारक में उनका नाम सूची में है। तो बीजेपी के लिए एक प्रकार से वीआईपी कैंडिडेट बीजेपी ने यहाँ उतार दिया है और उस कारण से कार्यकर्ताओं में जोश है, भीड़ हो जाती है जब भी कहीं होती है, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना बीजेपी समझ रही है। और समाजवादी पार्टी को भी जब तक अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी तब तक उसकी तरफ से ये कहा नहीं जा सकता कि तो मान के चला जा रहा है कि या तो शिवपाल लड़ेंगे या उनके बेटे लड़ेंगे। हाँ, आपकी बात सही है, ये आपने जो सुना वो हम सभी इसको छाप चुके हैं, लेकिन कोई और भी एक जो संदेह है, हो सकता है 15 तारीख को कुछ और निकल के आए। अभी उसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन कोई और भी हो सकता है। सर, आपको क्या लग रहा है कि क्या है? बिल्कुल सपा की तरफ झुका हुआ चुनाव है या बराबरी का है? नहीं, झुका हुआ तो किसी की तरफ भी नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि जैसे बीजेपी हर बार ये कहती है कि, कहती क्या है, मतलब कभी भी लोकल प्रत्याशी बीजेपी का नहीं आया, 1-2 बार बहुत पहले आया था। तो इस बार सबसे बीजेपी जो कह रही है कि स्थानीय प्रत्याशी है, तो मेरी समझ में तो नहीं लगता, और जो जनता भी है वो भी कह रही है कि स्थानीय प्रत्याशी केवल पैदा होने से स्थानीय नहीं हो जाता। अगर स्थानीय होता है तो रहने वाला भी हो यहाँ पे। जैसे ये भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो बरेली रहते हैं, यहाँ से उनका कोई ऐसा अब टच है नहीं। तो एक तो ये चीज़ है कि लोकल प्रत्याशी, और समाजवादी का भी कोई लोकल प्रत्याशी नहीं है। तो अगर लड़ाई होगी तो दोनों की बराबर होगी। और तीसरा सबसे जो फैक्ट है वो बसपा का कैंडिडेट आने के बाद ही हो सकता है कि क्लियर क्या होगा। सर, आपके हिसाब से क्या है? यहाँ स्थिति किसी की भी साफ नहीं है, किसी की तरफ एक तरफा झुकाव नहीं कहा जा सकता। कि भाजपा सरकार में जो मुफ्त राशन, उज्ज्वला योजना की गैस और आवास जिनको मिले हैं, वाकई उनका इतना किस तरफ, दूसरी तरफ वो झुकेंगे ऐसा नहीं कह सकते। सपा से टिकट परिवर्तन जो बार बार हो रहा है, अब हालांकि लगभग स्थिति साफ हो गई है कि आदित्य यादव शिवपाल सिंह के बेटे ही लड़ेंगे। और बसपा ने भी मुस्लिम कैंडिडेट लगभग तय कर लिया है। अगर बसपा का मुस्लिम कैंडिडेट मजबूती से चुनाव लड़ गया तो स्थिति बहुत ही मतलब उलझाऊ हो जाएगी, कोई भी जीत सकता है। यानी कि अभी बहुत स्थिति साफ नहीं है, लेकिन ये क्षेत्र ऐसा है जो समाजवादी पार्टी को ज्यादातर जीत देता रहा है, यानी कि उसके गढ़ के तौर पर भी इसको माना जा सकता है। सर, ये बताइए कि थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए आप लोग, थोड़ा बोल जाइए। ये बताइए कि ऐसा लगता है कि कोई साइलेंट वेव या कोई मोदी फैक्टर हो, या फिर समाजवादी पार्टी के पक्ष में मामला हो? देखिए, मोदी फैक्टर तो है, लेकिन मोदी फैक्टर का बदायूं में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। कि 14 में भी देखा था आपने कि 14 में पूरे देश में मोदी फैक्टर था, उसके बाद भी 14 में
यहाँ समाजवादी जीती थी, तो मोदी की बड़ी लहर थी। और दूसरी बात मैं एक और कहूंगा कि देखिए बसपा का प्रत्याशी यहाँ बहुत अहम रोल अदा करेगा, जिसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है। हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड हम बता सकते हैं आपको कोई प्रत्याशी यहाँ पे मुस्लिम का पूर्व तो क्या मुसलमान वोट करेंगे या इस बार मुसलमान एक तरफा ही जा रहे हैं, कोई भी प्रत्याशी? देखिए फिलहाल तो मुसलमान एक तरफा जा रहे हैं, लेकिन अगर बसपा का कोई मजबूत प्रत्याशी, जैसे कि पूर्व विधायक का नाम चल रहा है यहाँ पर, मुस्लिम खान बसपा से विधायक रह चुके हैं, उनका नाम जिस तरह चल रहा है वो कल परसों में सुनने घोषणा भी हो जाएगी उसकी। अगर वो आते हैं तो थोड़ा बहुत डेंट तो होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। मुझे लगता है मुसलमान अब की बार एक ही प्लेटफॉर्म जाने के मूड में है, एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो ऐसा है सर कि क्या मुस्लिम और यादव यहाँ पर एक तरफा जिताने की स्थिति में है? एक तरफा जिताने की स्थिति तो पूरी तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि मुस्लिम और यादव का जो वोट बैंक है वो है बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन उसके साथ साथ अदर वोट की भी आवश्यकता पड़ेगी किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए। लेकिन ये बहुत बड़ी मात्रा, अगर ये समाजवादी पार्टी का अगर मेन देखा जाए तो गुन्नौर और सहसवान जो उनका गढ़ है मेन, अगर वहां से वो अच्छी लीड लेके आते हैं तो यहाँ पे वो बराबर करके जीत निकाल ले जाते हैं। और 1992 से समाजवादी पार्टी गठित हुई है, तब से लगातार यहाँ पे समाजवादी ही जीती है। आज तक केवल एक ही बार भाजपा जीती है अभी तक यहाँ पे। अच्छा, अगर अभी हम ये मान लेते हैं कि जो लड़ाई है वो दिग्विजय सिंह शाक्य और आदित्य यादव की हो रही है, तो और चूंकि संघमित्रा मौर्य भी इसमें नहीं होंगी, शिवपाल यादव भी कैंडिडेट के नाम पर नहीं होंगे, तो इन दोनों की लड़ाई में आपको लगता है कि आदित्य यादव या यादव फैक्टर ज्यादा भारी पड़ेगा या समाजवादी पार्टी ज्यादा भारी पड़ेगी? यादव फैक्टर भारी पड़े या ना पड़े, लेकिन मुस्लिम तो समाजवादी को ही जाएगा। मुस्लिम ये अच्छी तरह जानता है अगर वो बीजेपी या किसी को वोट कर भी दे तो उसका वोट गिना नहीं जाएगा। और जाहिर सी बात है, इन दोनों सत्ता है, सत्ता के विपरीत ही पब्लिक रहती है अधिकांशतः, तो मुस्लिम लॉबी तो समाजवादी को ही जाएगी और आदित्य को इसका फायदा मिलेगा। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी ने अभी तक कुछ भी ऐसा धरातल पे नहीं किया है। यहाँ सांसद को भी हटा दे, विधायक ले ले, यहाँ पे दर्जा मंत्री भी रहे थे अभी पिछले विधानसभा में, लेकिन कुछ भी ऐसा विशेष नहीं हुआ है जो मोदी लहर प्रभावित कर ले या योगी लहर प्रभावित कर ले। इन लोगों ने कुछ ऐसा विकास कार्य भी नहीं किए। कुल मिला के केवल जो संस्थान से ऊपर से कार्यक्रम आ गया शीर्ष नेतृत्व से, वो बैठक कर डाली, टिफिन बैठक कर ली हो या सम्मेलन कर लिया हो कार्यकर्ता या बूथ अध्यक्षों को समझा लिया हो, वो सब चलता रहा रूटीन में। अपनी तरफ से कोई क्रिएटिविटी नहीं करी, कोई एक्टिविटी आज तक नहीं की है बीजेपी ने। तो मुझे नहीं लगता बीजेपी को ये रास्ता आसान, प्रत्याशी कोई भी उतार। तो बार बार ये जो कहा जा रहा है कि यहाँ एक मोदी का फैक्टर है, एक साइलेंट मोदी के सपोर्टर्स हैं, ये इनका कोई फैक्टर है? नहीं, इनका फैक्टर फिलहाल साइलेंट मोदी के सपोर्टर होंगे, वोट भी देंगे, लेकिन अगर लोकल बॉडी को देखा है तो वो वोटिंग गड़बड़ा जाएगी। तो लोकल स्तर पे बीजेपी ने ज्यादा कुछ नहीं किया। तो ये चुनाव 2019 से अलग है, जिस वक्त जो एक मोदी का फैक्टर हावी हुआ करता था, मोदी सुनाई देता था, इस बार ग्राउंड से कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं? देखिए, चुनाव तो सदा एक सी रहते हैं। मैं तो ये कहूंगा, मेरा देखने का नजरिया दूसरा है कि मोदी का फैक्टर तो तब भी था और अब भी है। मोदी फैक्टर से तो आप नहीं बच सकते, क्योंकि उन्होंने काम किए हैं। मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पे बहुत से, विशेषकर अभी राम मंदिर का फैक्टर बहुत अच्छा इस समय, बहुत बढ़िया है। लेकिन स्थानीय समस्याओं को लेकर यदि आप कोई काम नहीं करेंगे, जैसे अभी आप एक सांसद से अपेक्षा क्या रख सकते हैं? सांसद से अपेक्षा रखे, ये गली और सड़क बनवाना यदि सांसद का ही काम रह गया तो फिर विधायक इसलिए होते हैं। विधायक के अलावा प्रधान होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, ये सब होते हैं। सांसद से अपेक्षा रहती है कि आप राष्ट्रीय स्तर की कोई योजना यहाँ पे लाएं, फैक्ट्री लाएं, उद्योग लाएं, या बड़ी रेलवे लाइन हो गई, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी दिल्ली और लखनऊ से अभी तक नहीं हो पाई है। तो जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो जनता का तो ये रहता है, सांसद तो फिर कोई भी चुन ले, हमें उससे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। अभी स्थानीय बिलसी विधानसभा में रोडवेज को लेकर एक बहुत, आपने भी अपने चैनल पे चलाया होगा कि रोडवेज और हवाई अड्डा, केशव प्रसाद मौर्य जी का एक स्टेटमेंट था कि हवाई अड्डा बनाएंगे। तो अब रोडवेज का मुद्दा अब जाके पूरा हुआ है, अभी जाके उसकी जमीन वमीन भी हुआ, बजट भी हुआ है। तो फैक्टर तो रहता है हमेशा, मोदी का फैक्टर तो है, मोदी के प्रति किसी का कोई रोष नहीं है। बात अभी भाई ने कही, जैसे स्थानीय काम अगर नहीं होंगे तो ये इस चुनाव में ये मुद्दा है, तो स्थानीय समस्याओं का मुद्दा रहता है। लेकिन तो वही पूछना है, सवाल वही है कि इस स्थानीय मुद्दे हावी हैं या मोदी फैक्टर हावी है? नहीं, मोदी फैक्टर तो जिसे साइलेंट है वो तो है। मोदी के सपोर्टर तो जो हैं वो तो देंगे, मोदी को ही वोट देंगे। वो ये नहीं जाएंगे कि प्रत्याशी कुछ कोई भी होने मतलब नहीं, कमल को देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो पीड़ा रहती है स्थानीय वोटरों में कि अगर ये काम इस सांसद के द्वारा ये हो जाता तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता। बीजेपी के लिए भी राह आसान हो जाती यदि पिछले निवर्तमान सांसद जो इस समय हैं वो कुछ और ऐसा काम कर देती हैं यहाँ पर,
तो बीजेपी के लिए चुनाव में वोट मांगना आसान हो जाता है। तो बीजेपी लास्ट टाइम पे सिर्फ मोदी का नाम ही रह जाता है। आप अपने मुद्दे, अपना विकास, अपना कोई भी ऐसा कार्य नहीं दिखा पा रहे कि जो बदायूं में आप, मतलब बदायूं की बात करें तो कि बदायूं में दिखाएं। जमीनी स्तर पर कोई चुनाव को लेकर इस वक्त ऐसी चर्चा है कि नहीं, कौन जीते कौन हारे, इसको लेकर के लोगों में एक ये तो लोग अपने अपने हिसाब से चर्चा कर रहे हैं। समाजवादी वाले कह रहे हैं कि समाजवादी जीतेगी, भाजपा वाले कह रहे हैं भाजपा जीतेगी। जीतना तो किसी एक को ही है, लेकिन बात यह है कि जैसे अभी सचिन जी ने कहा कि लोकल मुद्दे जो हैं वो कोई काम नहीं कर पाया। पिछला विधानसभा चुनाव उठा के देखिए, तो लोग लोकल मुद्दों पर वोट करेंगे या नेशनल मुद्दों में वोट करेंगे? लोकल मुद्दों पे आदमी नाराज तो है, लेकिन फिर अगर भाजपा का वो समर्थक है या मोदी का समर्थक है, मोदी के नाम पे वोट दे रहा है, तो एंड में मोहर जाके वो कमल पे लगाएगा। नाराज कितना भी हो, यही विधानसभा चुनाव में हुआ, नाराज था, नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे, जाके बीजेपी पे लगा आया मोहर, कमल के फूल पे दें, बात लौट फेर के वहीं। और दोनों तरफ के अगर वोटर्स की बात की जाए तो ज्यादा उत्साहित या फिर ज्यादा जोश में कौन है? तो पब्लिक में ही नजर नहीं आ रहा इस बार। उत्साह तो पब्लिक में ही नजर नहीं आ रहा कि लोग यही सोच रहे हैं क्या करें, क्योंकि वही चीज आ जाती है कि इनको वोट दें उनको वोट दें। पब्लिक इस बार इलेक्शन में वो चीज है ही नहीं, ठंडा है, बिल्कुल बिल्कुल ठंडा। आपको भी लग रहा है पूरा इलेक्शन ठंडा है, उठ नहीं रहा, जो 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 वोटर है उसमें कोई बहुत उत्साह नहीं है? हाँ, ये बात ठीक है। अभी तक ऐसा कोई उत्साह दिख नहीं रहा है। मतदान प्रतिशत बहुत कुछ निर्भर करेगा। भाजपा हालांकि इसीलिए इस पर ज्यादा फोकस कर रही है कि बूथ अध्यक्ष सम्मेलन करके वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो मतदान प्रतिशत पर निर्भर करेगा कि किसके पक्ष में ज्यादा मतदाता जो निकाल ले गया वो बाजी मारेगा। तो यहाँ पे भाई स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर हमेशा कहा जाता था कि भाई शिवपाल यादव बहुत बड़े राजनीतिक रणनीतिकार हैं। क्या इस बार उनकी रणनीति आपको लग रहा है चलेगी अच्छे से? नहीं है, निश्चित रूप से उन्होंने सपा को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने में, खड़ी करने में उनकी अहम भूमिका रही है। लेकिन परिस्थितियां अब बदली हुई हैं। कैसे बदली हुई? उस समय जब भाजपा की स्थिति इतनी मजबूत नहीं रही, जब उनका संगठन चल रहा था। आज भाजपा प्रदेश से लेकर केंद्र तक बहुत मजबूत स्थिति में है। अब भाजपा में संगठनात्मक रूप से भी एकजुटता है। पहले चुनाव टिकट घोषणा से पहले कुछ आपस में अनबन सी दिख रही थी, लेकिन अब वो सब खत्म हो गई है। क्षेत्रीय अध्यक्ष के टिकट मिल जाने से आपसी मनमुटाव खत्म हो गया है। तो निश्चित रूप से दोनों ही मजबूत हैं स्थिति में। अब हम बिल्कुल कुछ एक दो सवाल आखिर में लेंगे। सर ये बताइए आप कि धर्मेंद्र यादव नहीं है और संघमित्रा मौर्य नहीं है, तो क्या इन दोनों के होने से चुनाव कुछ अलग होता है या शिवपाल यादव के आने से ये एक हेवीवेट चुनाव हो गया? शिवपाल जी के आने से चुनाव हेवीवेट हो गया, नो डाउट। लेकिन धर्मेंद्र यादव और संघमित्रा होते तो इन जो प्रत्याशी मौजूदा प्रत्याशी हैं इनसे ज्यादा बेहतर वो लड़ते। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक प्रकाश डालना चाहूंगा इस चीज पे कि बदायूं में 1984 से लेके अब तक 2019 तक हमेशा बाहरी प्रत्याशी जीता, कभी स्थानीय प्रत्याशी नहीं रहा। चाहे वो सलीम शेरवानी हो 5 बार रहे हो, शरद यादव रहे हो, चिन्मय स्वामी चिन्मयानंद रहे हो, उसके बाद धर्मेंद्र यादव रहे 2 बार, फिर संघमित्रा रहे। ये टोटल बाहर के प्रत्याशी रहे। अब की बार बीजेपी ने ये एक शगुफा दिया है कि हम स्थानीय प्रत्याशी दे रहे हैं। वो बदायूं का एक दातागंज विधानसभा है, वहाँ के रहने वाले, लेकिन रहते यहाँ नहीं है, बरेली में रहते हैं। तो वो मुद्दा है या नहीं है? लोकल मुद्दा है, तो फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात एक और मैं ये कहूंगा आपसे कि कल केशव प्रसाद मौर्य की सभा थी सहसवान और दिल्ली विधानसभा में, जिसमें एक नया नारा निकल के आया। मैं आपके माध्यम से पहली बार इसको आप दिखाएंगे पहली बार कि भाजपा जिताओ, वो भाजपा को वोट दो, भाजपा लड़ाओ, सपा को जिताओ। ये कल से नारा चल रहा है। क्या भाजपा लड़ाओ, सपा को जिताओ। इसका मतलब? अब इसका मतलब आप क्या, तो पब्लिक मतलब क्यों कह रही है? कल से हमने सहसवान से लेके जहाँ हम कल बिसौली गए, बिलसी गए, कल रात तक हमने ये नारा सुना है बदायूं जिले में, बदायूं की 3 विधानसभाओं में। बाकी आज जाएंगे तो आज भी देखेंगे क्या है कि भाजपा लड़ाओ, समाजवादी जिताओ। भाजपा लड़ाओ, समाजवादी जिताओ, मतलब मैं आपको बताता हूँ, आइए जरा मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये है, भाजपा वाले भाजपा को हराएंगे और सपा वाले सपा को हराएंगे। तो जिताएंगे, सपा जिताने की बात कर रहे हैं ना कि? बस यही समझ लीजिए।
सपा जिताने की बात नहीं है, जो सपा के अंदर के लोग हैं वो सपा को हराएंगे, और जो भाजपा के अंदर के लोग हैं वो भाजपा को हराने की कोशिश करेंगे। कोई बात छुपी हुई है, तो एक दो दिन में एक्सीडेंट हो जाएगी। और आपके रिपोर्टर के द्वारा ये चीज, तो ये कुछ अभी कह रहे थे जो साथी पत्रकार हैं कि बीजेपी के अंदर कोई गुटबाजियां नहीं है। गुटबाजियां तो बहुत है, हाँ, गुटबाजी तो बहुत है, बहुत है। गुटबाजी तो दोनों में है। सांसद धर्मेंद्र यादव जो रहे थे, उनके खिलाफ पत्र ही जो है वो सपा के विधायकों ने दिया अखिलेश यादव जी को। तीनों विधायक यहाँ के मौजूद थे, उसमें तीनों के साक्षर हैं उसमें। जो अखिलेश यादव को पत्र गया कि धर्मेंद्र यादव को चुनाव न लड़ाया जाए, उसमें पत्र ही उनका है समाजवादी का। भाजपा को तो अब तो उनके वो नाराजगी दूर हो गई होगी ना, अब तो शिवपाल यादव को दे दिया, तब कौन सी नाराजगी? नाराजगी दरअसल वो पत्र भेजने के पीछे ये था कि वो चाह रहे थे कि लोकल कोई कैंडिडेट जो है समाजवादी का, लोकल कैंडिडेट ही प्रत्याशी बनाया जाए। लेकिन हेवीवेट होने से तो फिर लोकल खत्म हो जाता है ना। शिवपाल जी जैसा नाम दे दिया या उनके परिवार से आ गया, हेवीवेट तो हो गया, लेकिन वो अंदर की आप मानसिकता कहाँ ले जाएंगे? अगर मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कि मेरे घर का कोई बन जाए और बाहर का भेज दिया जाए, तो आप कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों के में भीतर घात जैसी स्थिति है। यहाँ पर थोड़ा सा असल में समाजवादी यहाँ पे चाहती है सैफई, समाजवादी पार्टी जो यहाँ लोग हैं वो चाहते हैं सैफई मुक्त बनानी चाहते हैं। अच्छा, यहाँ सैफई का कोई भी आदमी ना रहे, और इसीलिए गुटबाजी क्या, अब जैसे आबिद रजा अब फिर से दायित्व दे दिया गया उनको। आबिद रजा यहाँ पूर्व विधायक थे, अब उनसे भी लोगों की नाराजगी चल रही है और विधायकों की नाराजगी है, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को निर्दलीय लड़ा के नगर पालिका का चुनाव जिताया था, और उधर समाजवादी ने अपने अलग प्रत्याशी लड़ाया था। तो वो नाराजगियां चल रही हैं, गुटबाजी हर जगह है। इधर ऐसे ही भाजपा में भी गुटबाजी चल रही है, दो विधायक एक तरफ हैं, एक विधायक एक तरफ है, जिलाध्यक्ष किसी तरफ है, कोई किसी तरफ है, तो नाराजगी हर जगह चल रही है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जैसे अभी क्षेत्रीय अध्यक्ष वाली बात आई थी, भाई लोगों ने कही है, ये बात बिल्कुल सही है कि वो क्षेत्रीय अध्यक्ष का जो उनका एक बहुत बड़ा पद है, और जिसमें 19 जिले आते हैं प्रदेश में हमारे यहाँ, 19 जिलों के ऊपर हैं, वो 57 विधायक हैं, 11 MP हैं उनके अंडर में। लेकिन अब चुनाव लड़ रहे हैं तो यहीं पे रहना पड़ेगा ना, उनको कहाँ जाएंगे? वो प्रत्याशी नहीं अपने मान रहे हैं, वो 1 साल से क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, 1 साल से वो अभी तक किसी पब्लिक से, किसी नेता से, किसी पत्रकार से कनेक्ट नहीं हुए हैं, अभी भी वो किसी को नहीं पहचानते। तो आपके हिसाब से संघमित्रा मौर्य बेहतर कैंडिडेट थी उनसे तो बेहतर थी। देखिए 5 साल संघमित्रा यहाँ पर रही है, तो नो डाउट उनकी इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा भाई की, कि जैसे बताया कि क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, तो बीजेपी ने अगर वैसे बीजेपी के अपने हाईकमान है, वो अपना उन्होंने सही निर्णय किया होगा, लेकिन हम अगर स्थानीय स्तर पे अपनी जो भी हमारी सूक्ष्म बुद्धि है उससे हम अगर मंथन करें, तो बीजेपी ने ये क्षेत्रीय अध्यक्ष का प्रत्याशी उतारकर कई जिलों पर अपने कैंडिडेट को हार का सामना करने की तैयारी करा दी। उदाहरण के लिए वो बरेली रहते हैं, बरेली यूनिट पूरी इस समय क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ लगी हुई है। बरेली के खुद के प्रत्याशी ने भी शुरू में कहा था, आपने भी सुना होगा कि मेरे को यहाँ कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय अध्यक्ष है ना, उनको सपोर्ट ज्यादा लोग करेंगे भाई। उनके जितने बरेली उस दिन भी यहाँ आए थे, बरेली से पूरे सब लोग आए थे, मेयर से लेके सब उनके संगी लगे रहे। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, एक जैसे उन्होंने बताया क्षेत्रीय अध्यक्ष के अंडर में कई सारे MP आते हैं, तो आपका जो एक अंदर से वो लगता है ना कि मैं तो वो हूँ, तो जब मैं वो हूं तो मैं वो नहीं हूं जो मुझे, हालांकि उनको अब सोच बदल लेनी चाहिए। अगर वो प्रत्याशी हैं तो अपने खुद मीडिया प्रभारी से या किसी के माध्यम से कहलवा दें, मेरी क्षेत्रीय अध्यक्ष और स्टार प्रचारक, बदायूं में जब कोई न्यूज आए तो मेरा वो 2 नाम नहीं आने चाहिए, लेकिन वो दोनों पद भी उनके संग चलते हैं। बीजेपी यदि प्रत्याशी बीजेपी टक्कर देती, तो जैसे स्थानीय बात आई, स्थानीय तो बीजेपी का किसी ने भी स्थानीय नहीं दिया। अगर कर सकते थे, तो अगर करना ही था बाहरी, तो किसी महिला कैंडिडेट को उतार सकती थी। संघमित्रा को हटाया तो आपने 1 सीट महिला की हटाई, 1 सीट महिला दे सकते थे, प्रत्याशी महिला के रूप में दे सकते थे। उसमें पूनम भारत यादव जी, लेकिन वो तो चलिए, अब तो बीत गई, सो बात गई। अब तो अभी तो समय बीजेपी चाहे अपना कैंडिडेट बदल दे। नहीं, बीजेपी कहाँ बदलती है, सपा जरूर बदल देती है, लेकिन बीजेपी में ऐसे चीज बदलाव आपको दिखते नहीं है। अब तो ये मान के चलना पड़ता है कि भाई वही जो दो चेहरे हैं वो। उन्होंने कहा क्षेत्रीय अध्यक्ष, अभी तो कनेक्टिविटी नहीं हुई है ना, पत्रकारों से व्यक्तिगत हुआ ना कुछ, अभी तक उनका एक क्षेत्रीय अध्यक्ष का जो एक और स्टार प्रचारक, ये 2 नाम ऐसे हैं जिससे वो अपने को प्रत्याशी मानने को अभी राजी नहीं। चलिए, वो तो प्रत्याशी की बात हुई ना, हम आम लोगों के मूड की बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पत्रकारों की एक शिकायत हो सकती है कि वे पत्रकारों से कनेक्ट नहीं है, लेकिन क्या आम आदमी वैसे ही सोचता है कि वो स्टार प्रचारक की तरह है, या आम आदमी पत्रकारों से अलग सोच रहा है? आम आदमी के बीच तो फिलहाल ये जा रहे हैं, जैसा रोजाना दौड़ भाग मची हुई है, VIP बड़े चेहरे भी अब आने को है, लेकिन बीजेपी को भी एक सबसे बड़ी अहम जरूरत ये है शहर विधानसभा को संभालना, क्योंकि 2019 का चुनाव हुआ था, उसमें भी शहर से संघमित्रा मौर्य हारी थी, जो मौजूदा सांसद अभी तक है। उसके बाद 2022 का चुनाव हुआ, इसमें जो MLA है महचंद गुप्ता, वो भी शहर सीट से हार के गए थे, और अभी 2022 के बाद ये निकाय चुनाव हुआ है, इसमें भी बीजेपी शहर में सीट हार गई।
तो शहर हार जाएंगे, गुन्नौर हार जाएंगे, सहसवान हार जाएंगे, तो कहाँ से जीतेंगे? अब यही दिक्कत आ रही है, अब शहर संभाल नहीं रहे हैं, सारा फोकस गुन्नौर पे किए हुए है। जरूरी है गुन्नौर, लेकिन शहर में अभी तक इनका कोई इवेंट, कोई माहौल दिख नहीं रहा। केवल इंतजार है बड़े चेहरों की सभा हो जाए, उसमें भीड़ जुट जाए, और भीड़ जुटना और वोटिंग होना दोनों में जमीन आसमान का। चलिए बस बिल्कुल आखिरी सवाल, आप लोगों को लगता है कि ये जो चुनाव है ये पूरी तरीके से ज्यादातर लोगों को जो स्थानीय मुद्दे हैं ये ज्यादा अपील करके वोट करेंगे या फिर ऊपर देख करके वोट करेंगे? नहीं, ऊपर देख के जिसे वोट करना होगा वो करेगा। मंदिर इनका बड़ा मुद्दा है, इसीलिए लेके आए हैं इस बार ये। लेकिन स्थानीय नाराज है वोट बैंक। अगर दूसरे प्रत्याशी ने, दूसरे संगठन ने, दूसरी पार्टी ने उसे सहेज लिया तो इनका सीट निकलना मुश्किल हो जाए। आपको क्या लगता है कि जो भाजपा को वोट करता है, जो भाजपा के अलावा किसी और को वोट नहीं करता है, वो भाजपा को ही वोट करेगा, उसमें कोई बात, नो डाउट, कोई बात ही नहीं है। और जो फ्लूटेड वोट होता है, जो भाजपा को भी कर सकता है, समाजवादी को भी कर सकता है, बसपा को भी कर सकता है, वो अब देख रहा है स्थानीय मुद्दों कौन हमारे लिए बेहतर साबित होगा, जो हमें बेहतर होगा हम उसको वोट करें। अच्छा, इधर कोई वो जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ठाकुरों का विरोध चल रहा है कि ठाकुर नाराज है, इस तरह का कुछ विरोध है क्या? हमारे एक बिलसी विधानसभा है जहाँ पर ठाकुर बहुल विधानसभा है वो, वहाँ से ये 2-3 दिन से ये खबरें आ रही है कि वहाँ से विरोध है, लोग नाराज है। और बल्कि ये अल्टीमेटली ये रहेगा या नहीं रहेगा? फिलहाल तो है, आगे भी कुछ हिस्सा तो रहेगा ही, 100% तो खत्म नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ शाक्त वोटर भी इनको पूरी तरीके से वोट नहीं कर रहा है। क्यों? उसकी वजह ये रही कि दातागंज आंवला विधानसभा जो हमारी लगी हुई है वहाँ पे धर्मेंद्र कश्यप इस समय MP हैं और वर्तमान वही लड़ भी रहे हैं। उनके उसमें कार्यकाल में भाजपा के शासन में शाक्तों पे और उन पे कश्यपों पे बहुत ज्यादा अत्याचार हुए। उन अत्याचार को रोकने के लिए इन लोगों ने कोई भी कदम नहीं उठा पाए, उसका विरोध भी यहाँ पे आ रहा है सब। तो ये सब सपा की तरफ जा सकता है। ये हो सकता है। राष्ट्रीय सोच की दृष्टिकोण से देखा जाए तो मोदी का फैक्टर है और मोदी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर स्थानीय मुद्दों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी, इतना आसान नहीं है दोनों को सीट निकालना। लेकिन मोदी के लिए, मोदी के सपोर्टर जो हैं वो मोदी को ही चाहेंगे, मोदी को वोट दें। और उन्हें ये लगता है कि अभी एक स्थानीय विधायक यहाँ पे चुन लिए गए थे, यहीं पर एक विधानसभा के वो समाजवादी पार्टी के विधायक बना दिए गए थे, तो उस विधानसभा में जो भी काम होता है उसमें उन बेचारों को पूछा भी नहीं जाता, पूछा उन्हीं पूर्व विधायकों को ही मतलब पूछा जाता है। तो इसलिए वो आदमी समझ जाता है वोटर कि वोट देने से वोट बेकार जाएगा। अगर मोदी देश में आ रहे हैं तो हो सकता है उसका फायदा यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी को मिल जाए। तो बहुत उलझी हुई सी स्थिति है इस वक्त इस बदायूं की, जो पत्रकारों की अगर नजरों से समझें, पत्रकारों के अगर मूड से समझें, जो इन लोगों ने जमीन पे अपनी समझ बनाई है, उसके मुताबिक बहुत मुश्किल है यहाँ के चुनाव को अभी प्रिडिक्ट करना। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी के लिए इस बार ये आसान सीट नहीं है। इस बार समाजवादी पार्टी कहीं बेहतर प्रदर्शन कर सकती है बीजेपी से। अगर हम जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो इनसे हमारी बात हो रही है, उसके मुताबिक अगर समझे तो ये समाजवादी पार्टी के लिए खुशी जैसी बात हो सकती है कि बदायूं में जो उनकी खोई जमीन थी 2019 की, वो इस वक्त वो कहीं ना कहीं दोबारा से थोड़ा रीगेन करते हुए दिख रहे हैं। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, बदायूं, यूपी तक।